हरे कृष्णा। तो ये वीडियो सबसे पहले क्लियर कर दूं कि ये वीडियो वीगनिज़्म या वेजिटेरियनिज़्म पे नहीं है। ये वीडियो केवल एक एज अ इन्फॉर्म्ड पर्सन इन्फॉर्मेशन देने के लिए है कि हमारा जो डेली प्रोडक्ट में दूध आ रहा है, ये वीडियो ही पूरा दूध पर है। तो जो दूध आ रहा है वो दूध आ किधर से रहा है, गाय को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, ये सब कुछ बताने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो ये वीडियो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को किस मोटिव से ले रहे हो। अगर आप इस वीडियो को ऐसे ले रहे हो कि वीगनिज़्म के ऊपर बता रहा हूँ मैं, तो ये यस आपके लिए वीगनिज़्म के ऊपर ही होगा। और अगर आप ये मोटिव से ले रहे हो कि ये वीडियो वेजिटेरियनिज़्म पर है, तो आपके लिए वेजिटेरियनिज़्म पे होगा। तो इट्स अपॉन यू कि आप इस वीडियो को किस मोटिव से देख रहे हो। तो अब ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनका दूध आ कहाँ से रहा है। अमूल दूध या फिर कोई भी दूध, कोई भी कंपनी का दूध लो, मैं किसी कंपनी को टारगेट नहीं कर रहा, कोई भी कंपनी का दूध लो, हमारे दिमाग में केवल एक इमेज बन चुकी है कि ये गाय होती है, इसके नीचे बाल्टी रखी जाती है, उसका दूध निकाला जाता है, दैट्स इट, और उसको दूध के पैकेट में डाल के बेच दिया जाता है या कंपनी में दिया जाता है दुकानों में। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सब प्रोसेस जब होता है ना, इन सब प्रोसेस के थ्रू एक गाय को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ सहनी पड़ती है, तो बहुत तकलीफ़ सहनी पड़ती है। तो पॉइंट ये है कि अगर आप दूध नहीं पी रहे होते ना, तो इन गायों को ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट भी नहीं किया जा रहा होता। यस, ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट नहीं किया जा रहा होता। इन गायों को ज़बरदस्ती आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू प्रेग्नेंट किया जाता है। अब कब किया जाता है इनको प्रेग्नेंट, वो बताता हूँ। तो एक इंडियन देसी गाय जो है, वो एक गाय नॉर्मली 10 लीटर के अराउंड एक गाय दूध देती है, ठीक है। और जैसे धीरे धीरे गाय का दूध देना कम हो जाता है, 10 लीटर से 5 लीटर, 5 लीटर से 2 लीटर, 2 लीटर से 1 लीटर, फिर ख़त्म, ऐसा होता है। तो धीरे धीरे गाय दूध देना बंद कर देती है। अब गाय दूध देना बंद कर दी तो ये एक बोझ बन जाती है ओनर पे कि अब ये तो दूध भी नहीं दे रही, अब इसको खिलाना पिलाना पड़ेगा, अब इसका ख्याल कौन रखेगा। तब इसको प्रेग्नेंट कर दिया जाता है। जो गाय दूध देना बंद कर दे, उसको प्रेग्नेंट कर दिया जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू। और उसके बाद अगर फीमेल बछड़ा पैदा हो गया तो उसको रखा जाएगा, उसकी देखभाल की जाएगी। लेकिन अगर मेल बछड़ा पैदा हो गया तो उसको भेज दिया जाएगा कसाई घर। और फिर जब वो मेल बछड़ा कसाई घर जाएगा, कसाई घर में जाके उसी समय उस जो मेल बछड़ा हुआ है गाय को, उस बछड़े का स्किन निकाल के उसको काट के उससे लेदर, सोफ़ा और वॉलेट वगैरह बनाया जाएगा। तो मतलब जो भी चीज़, जूता वगैरह हम पहन रहे, वो सब गाय के चमड़ी से बन रहा है, बेल्ट भी गाय के चमड़ी से बन रहा है। तो अब क्या करें, ये सब पहनना बंद कर दे? नहीं जी, बस इसको इग्नोर करो, मतलब अवॉइड करने की कोशिश करो। और दूध तो मैं बोलता हूँ बंद ही कर दो। पहले मैं भी, और रही बात अब मेरी, कि मैं इतना सब कुछ जानता हूँ कि गाय को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू प्रेग्नेंट किया जाता है, उसके मेल बछड़े को कसाई घर भेज दिया जाता है, उसके फीमेल बछड़े का ख्याल रखा जाता है ताकि वो बड़ी हो जाए तो उसके साथ भी ये सेम प्रोसेस हो। और एक चीज़, ये जो गाय रहती है ना, ये गाय को क्या एक बार प्रेग्नेंट नहीं किया जाता, ये कंटिन्यू ये प्रोसेस होता रहता है। एक बार प्रेग्नेंट किया, जब बछड़ा हो गया तो दूसरी बार प्रेग्नेंट किया, फिर बछड़ा हो गया, फिर तीसरी बार किया, फिर हो गया, चौथी बार किया, फिर हो गया। ये कंटिन्यू ये प्रोसेस होता रहता है। अब एक एग्जाम्पल ले लीजिए। एक लेडी है, एग्जाम्पल है केवल एक, इसको ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लीजिए। एक लेडी है, वो प्रेग्नेंट थी, उसको बेटा हुआ या बेटी हुई, जो भी एक पर्टिकुलर, मतलब एक बेबी हुआ एक लेडी को, ठीक है। उसकी डिलीवरी हो गई, उसकी प्रेगनेंसी ख़त्म, उसकी डिलीवरी भी हो गई। लेकिन उसको फिर से इंजेक्शन देके उसको फिर से प्रेग्नेंट कर दिया गया। फिर उसके बाद फिर से उसकी डिलीवरी हुई, फिर उसको फिर से प्रेग्नेंट किया, फिर उसको फिर से डिलीवरी हुई। फिर ये सारा प्रोसेस, ये एक ही प्रोसेस बार बार कंटिन्यू एक लेडी के साथ हो रहा है, तो उस लेडी की क्या हालत होगी। यही सेम चीज़ यहाँ प्रोसेस, यही सेम प्रोसेस गायों के साथ हो रहा है, और हम गायों को माँ कहते हैं। मैं वेजिटेरियन इसलिए हूँ, यहाँ पे अब मैं क्लियर करता हूँ। आप लोग पूछेंगे कि इतना सब कुछ प्रभु जी आपको पता है, तो आप वेजिटेरियन कैसे हो। मैं वेजिटेरियन इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरा दूध आ कहाँ से रहा है। मेरा दूध एक अच्छी गौशाला से आ रहा है, जहाँ पे गायों को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है, ओके। और वहाँ पे गायों को कोई तकलीफ नहीं दिया जाता है। वहाँ पे गायों को इंसेमिनेशन के थ्रू, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू प्रेग्नेंट नहीं किया जाता है। वहाँ पे गायों को टॉर्चर नहीं किया जाता है। और वहाँ पर गाय को अगर बछड़ा हुआ तो सबसे पहले उसके दूध का अधिकार उसके बछड़े पे होता है। और ये कंपनीज बछड़ा हो गया उसको अलग कर दिया जाता है, उसको दूध भी नहीं पीने दिया जाता गाय का।
और गाय का दूध कैसे निकालते हैं उसकी बात की जाए। गाय का दूध कैसे निकालते हैं, मशीन रहेगी, पाइप रहेगा, पाइप मशीन जहाँ से गाय दूध देती है उस पाइप को वो गाय के उस हिस्से पे लगाया जाएगा जहाँ पे वो दूध देती है, फिर वहाँ से मशीन ऑन की जाएगी और फिर वहाँ से उसका दूध निकाला जाएगा। और इतना ये प्रोसेस इतना पेनफुल होता है, इतना पेनफुल होता है ना, मतलब इंसान देख के बोलेगा कि आगे से दूध नहीं पीना। मतलब इतना एक गाय को टॉर्चर किया जा रहा है और हम गायों के कुछ नहीं कर पा रहे और हम गायों को माँ कहते हैं। मतलब एक गाय ने आपको ज़िंदगी भर दूध पिलाया और उसके साथ आप बड़े हो गए ऐसा काम कर रहे हो कि उसको ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट करना, उसको उसके बछड़े को कसाई घर भेज देना, उसकी फ़ीमेल बछड़े को उससे अलग कर देना, ये सब गलत है। तो मेरा मेन उद्देश्य यही है कि अगर हो सके तो वीगन बनो, वीगन बनो। और हाँ, एक और चीज़, अब ये सब बंद कैसे हो, हम वीगन तो बन जाएंगे लेकिन ये प्रोसेस जो गायों को तकलीफ़ देने वाला प्रोसेस है ये बंद कैसे होएगा। सिंपल, हम ऐसी जगहों से अपना पैसा ऐसी जगह ना कंज्यूम करें, मतलब हम ऐसा अपना पैसा ऐसी कंपनी को ना दे जहाँ पर गायों को तकलीफ़ दी जाए। अगर हम अपना प्रोडक्ट ऐसे कोई भी हमें कुछ चाहिए रहता है तो अगर हम अपना प्रोडक्ट कोई भी ऐसी जगह से लेना बंद कर देंगे जहाँ पे गायों को तकलीफ़ दे देकर प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, सिंपल आपकी डिमांड कम हो जाएगी तो गायों को टॉर्चर भी नहीं किया जाएगा। डिमांड कम हो जाएगी तो गायों को अच्छे से रखा जाएगा। डिमांड कम हो जाएगी तो गाय के दूध पे सबसे पहला अधिकार उसके बछड़े का होगा। डिमांड कम हो जाएगी आपकी तो फिर दूध निकालने के लिए गाय को अच्छे से रखा जाएगा, गाय की देखभाल की जाएगी और फिर दूध निकाला जाएगा। लेकिन अगर डिमांड कम हुई तो, लेकिन अगर डिमांड कम नहीं हुई तो यही प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। और पता है जब ये गाय को कंटिन्यू प्रेग्नेंट किया जाता है ना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू, एक बार ऐसा उसकी एक किसी भी चीज़ की एबिलिटी होती है, उसको बार बार गाय को प्रेग्नेंट किया जा रहा है किया जा रहा है किया जा रहा है, एक सर्टेन पॉइंट पे आने के बाद वो मर सकती है गाय। वो गाय एक सर्टेन पॉइंट के पास एक सर्टेन टाइम के बाद आने के बाद मर सकती है। अगर समझ लो एक गाय है, ठीक है, एक इंसान एक गाय पाल रहा है, उसको दूध का बिजनेस खोलना है, दूध बेच रहा है और वो यही से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू उसको प्रेग्नेंट किए जा रहा है, कंटिन्यू किया जा रहा है और एक दिन नहीं हर दिन किए जा रहा है। तो एक सर्टेन टाइम पर आने के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद उस जो वो पर्टिकुलर गाय है वो इतनी थक जाएगी मतलब उसके अंदर एबिलिटी नहीं रहेगी ना खाना खाने की, ना ही बैठने की, ना उठने की, ना खड़े रहने की, ना चलने की, ना खाने की, कुछ भी नहीं रहेगी, उसकी क्षमता ही नहीं रहेगी कुछ करने की। और ये जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है ना, इट्स जस्ट लाइक अ रेप। गायों का रेप किया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज इक्वल्स टू लाइक अ रेप। तो वीगन बनो। अगर एक गाय को कंटिन्यू हम प्रेग्नेंट किए जा रहे हैं तो उसकी हालत क्या होगी, वो मर सकती है। इसीलिए वीगन बनो, इट्स अपॉन यू वीगन बनना है कि नहीं। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर किया था कि वीगनिज्म या वेजिटेरियनिज्म के ऊपर ये वीडियो नहीं है, ये केवल एक इन्फॉर्म कंज्यूमर रहना चाहिए हमें। ये बस एक इन्फॉर्म वीडियो है, इन्फॉर्मेशन वीडियो है कि हमारा दूध आखिर आ कहाँ से रहा है। तो मेरा काम था केवल ये बताना कि अगर आप दूध ले रहे हो तो फिर ये ज़रूर पता कर लेना कि वो दूध आया किधर से, या फिर ये पता कर लेना वो दूध कैसे प्रोसेस से आया, क्या उस दूध को निकालते समय गाय को तकलीफ़ तो नहीं हुई। इसीलिए सिर्फ एक इन्फॉर्म कंज्यूमर रहना, इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाई। तो वह वीगन बनना है नहीं बनना है इट्स अपॉन इज अप्स टू यू, बट मेरी मानो तो मैं सजेशन देता हूँ वीगन बनो। ओके, और आजकल दुनिया में धीरे धीरे वीगनिज्म भी बढ़ रहा है, तो वीगन बनिए नहीं। तो फिर अगर वीगन नहीं बना और वीगन नहीं भी बनना तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम कर दीजिए, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ गई तो ऐसे ही गाय बढ़ती जाएगी, घटती मतलब गाय को ऐसे ही टॉर्चर किया जाएगा और उसका टॉर्चर गाय का बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए, मक्खन चाहिए, घी चाहिए, और ये सब आएगा कहाँ से, दूध से। अब इतना तो एबिलिटी रहता नहीं है किसी भी कंपनी के पास कि वो दूध निकाले फिर बेचे, फिर दूध निकाले फिर बेचे, कौन हाथ से निकालेगा दूध। इसीलिए उस गाय को टॉर्चर किया जाता है, मशीन लगा दी जाती है और उसका दूध फिर मशीनों के थ्रू निकाला जाता है, और ये इतना पेनफुल प्रोसेस रहता है ना कि वो गाय बेचारी सहन भी नहीं कर पाती। इसीलिए ये वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था आप लोगों तक मेरी ये बात पहुंचाने के लिए कि दूध अगर ले रहे हो तो एक इन्फॉर्म कंज्यूमर रहो कि वो दूध आखिर आ कहाँ से रहा है। और रही बात मेरी, मैंने पहले ही बताया कि मैं वेजिटेरियन इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरा दूध कहाँ से आ रहा है। मेरा दूध गौशाला से आ रहा है जहाँ पे गायों को अच्छे से ट्रीट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। ये वीडियो केवल ये बताने के लिए था कि एक इन्फॉर्म कंज्यूमर बनो। ठीक है, दूध कहाँ से आ रहा है वो इन्फॉर्मेशन लो दुकान वाले से कि आपका दूध आया किधर से, आप किसके कांटेक्ट में हो, किसने मतलब कैसे दूध आया किधर से। दूध जब दूध आया तो दूध
इधर तक आया, दुकान तक, कंपनी से दुकान तक आया, तो कंपनी से दुकान के बीच में कोई भी प्रोसेस ऐसा तो नहीं हुआ जहाँ पे गाय को तकलीफ़ हुई हो। ये सब इन्फॉर्मेशन निकालिए, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। नहीं तो अगर ऐसे ही अगर दूध आता रहा और गायों को टॉर्चर करते रहे ना, तो गाय नहीं बचेगी, गाय मर जाएगी अगर ऐसे ही कंटिन्यू होता रहा तो। इसीलिए ये वीडियो केवल एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। हरे कृष्णा।